स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी डिस्टर्ब ना करिए, से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर से शुरू करें, क्योंकि देश में आज कोई वर्ग नहीं बचा है। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों में से कम 95% लोग ऐसे हैं जो आज पूरी तरह से बर्बाद है। एनडीए की यह सरकार 11वां बजट पेश कर रही है, लेकिन इस 11वें बजट के बावजूद अगर मैं देखता हूं तो समाज की जो गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य 2023 और 24 में बजट घटा दिया है। किसानों का बजट जहां यूपीए के सरकार के समय 2014 तक 5.5 था, वहीं 24 आते आते ये 3.15 रह गया है। शिक्षा का बजट जहां 2013 में 4.77 था, आज 23-24 आते आते ये 2.5% रह गया है। इसी तरह से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, सभापति महोदय मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम हैं। और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण सहित आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में, ये भी पता है। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। 20 करोड़ नौजवान के रोजगार का हिसाब कहां है? शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है, और ये बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की जेएनयू से लेके बीएचयू से लेके एमयू से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। एनडीए की सरकार के बाद पिछड़ों की आर्थिक हैसियत हो गई है केवल 9%। मैं कहना चाहता हूं चुनौती के साथ, वित्त मंत्री अपने जवाब में बता दें, अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दूं, एक भी अरबपति हो तो बता दूं, एक भी दलित को अरबपति आपने बना दिया हो तो बता दो। मेरा अनुरोध है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। ये 4 साल के सैनिक से देश की उतनी मजबूत रक्षा नहीं हो सकती। नौजवानों को गुमराह करके केवल 4 साल, उन्हें दो ना 60 साल तक रिटायरमेंट, 4 साल बाद वो कहाँ नौकरियां ढूंढेंगे? इसे मेरी मांग है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। साथ ही साथ मेरी एक मांग और है कि जो शहीदों की शहादत स्थल है उसको शहीद स्थल के तौर पर डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त बजट देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसी समस्याओं के इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका समाधान करिए, और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए, बिहार और आंध्रा को पैकेज देखे फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे? अरे वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया सभापति महोदय।